पेमा कंदू पेमा कंदू किरण जुजी विलियम बागे नरेंद्र मोदी पानीतरम नरेंद्र मोदी बीजेपी हमारा लीडर कैसा हो हमारा लीडर कैसा हो जीतेगा भाई जीतेगा कैसा हो पानीधरम जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पानीधरम जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पानीधरम जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पानीधरम जैसा हो पानीधरम जिंदाबाद पानीधरम जिंदाबाद पानीधरम भारत माता की भारत माता की भारत माता की जीतेगा भाई जीतेगा पानीधरम जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा पानीधरम जीतेगा बीजेपी 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 जय हिंद जय अरुणाचल थैंक यू बीजेपी में ज्वाइन हो गया भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद
ऐसे है जो सबको पता है कि हमारा जो बीजेपी जो है बहुत एक बड़ा परिवार है, और इस बड़ा परिवार में काम करने के लिए सब इच्छुक रखते हैं। और क्योंकि ये जो बीजेपी जो है जब भी काम करते हैं देश के इंटरेस्ट में काम करता है, तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है इनका भी सोच ये था कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी टिकट मिले, क्योंकि सबको पता है मैं भी एक पैट्रियोटिक हूँ, हमारे देश के लिए बहुत काम करना चाहता है, अपना देश के लिए और अपने लोगों को सेवा करना चाहता है। तो इसीलिए आज मेरा जितने भी प्रीवियस टाइम का जितने भी जो काम किया है उन सब को देखकर आज बीजेपी जो है ऑफिशियली मुझे जो कैंडिडेट बनाया गया है टिकट जो है दिया गया है, ताकि मैं देश के लिए काम कर सकूं। तो सर आप जैसे कि वहाँ कुरुंग कुमे के विधायक बन भी जाएंगे, तो आप सर ये जैसे कि क्या डेवलपमेंट लाएंगे कुरुंग कुमे में? देखिए कुरुंग कुमे जो है एक डेवलपमेंट हिसाब में अगर हम कहें तो बहुत बैकवर्ड है। तो उस बैकवर्ड को आगे ले जाने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए हम मेहनत ज़रूर करेंगे हर डेवलपमेंट में। तो मेरा जितने भी जो मैनिफेस्टो है पहले मैं रिलीज़ कर चुका हूँ उसको, और अपना जो विज़न है कि 21 कॉलोनियन को इतना डेवलपमेंट लाए ताकि दूसरा कंस्टिट्यूंसी से वो बराबर कर सके। खास करके जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो पीछे में है। अभी हम पूरा अपना समय अपना सब एनर्जी को वहाँ पे डालेंगे ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत आगे बढ़ सके और डेवलप हो सके। और मैं खास करके हमारा जो एजुकेशन सेक्टर से हेल्थ सेक्टर से उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जीरो टॉलरेंस में लाया जाएगा। और अदर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, और अदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, इन सब को हमारा अपना वहाँ में भी जो अवेलेबल करने के लिए कम से कम जो मिनिमम जितना भी रिक्वायरमेंट है वहाँ अपना जो अवेलेबल होने के लिए मैं ये पूरा काम करूँगा। सर आपका जैसे कि अभी जो देखा गया है तो अनेक प्रकार से आपका सर ज्वाइन हुए हैं बीजेपी में, कितनी सर कौन से पार्टी से सर ज्वाइन हुए हैं? हाँ, वैसे तो पहले काफ़ी लोग बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन आज इस फंक्शन में भी जो ग्राम चेयरपर्सन्स है और जो कॉलोनियन का और ग्राम पंचायत मेंबर्स है काफ़ी यहाँ पे आज ज्वाइन हुआ है, और सार्ली का भी ज्वाइन होगा, अभी काफ़ी लोग हैं। और वो पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी पीपीए का जो कैंडिडेट थे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात ये है कि आज हमारा जो पीपीए का जिला परिषद मेंबर लोअर कॉलोनियन का बेंगिया तसी जी वो हमारा बीजेपी में ज्वाइन किया है। और उनका जो ज्वाइनिंग का जो मर्जिंग का ऑलरेडी डीपीडीओ जो मेंबर सेक्रेटरी है उसमें कागज़ दिया गया और वो एक्सेप्टेंस लेटर ऑलरेडी उनको मिला है। और लेकिन ऑफिशियली आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हाथ से उनको बीजेपी में ज्वाइनिंग कराया गया है। सर लास्टली मेरा सवाल रहेगा, जितने भी कोल्ड की बातें है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए हमारा जो कॉलोनियन के लोग बहुत अच्छे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ख़ास करके अभी जो इलेक्शन आ रहा है मैं समझता हूँ हमारे लोग जो पीस को मेंटेन करे। हम सबको जानता है कि हमारा राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है, और हमारा कॉलोनियन को भी बहुत शांति बनाए, और ख़ास करके इलेक्शन में बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो, और अपना एक सब को दुश्मन नहीं बल्कि एक भाईचारा समझकर एक ब्रदरहुडनेस में आगे बढ़े, और एक इलेक्शन को फ्रेंडली एक खेले, ताकि लोग जो है अपना जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, दोस्तों में ये कोई गलतफहमी ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और मैं समझता हूँ हमारा इस समय में खास करके हम नेता जो है ये निश्चय किया है कि पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन पीसफुल ही कराएंगे। सर जब भी इलेक्शन आता है तो ऐसे होता है कि कुरुंग कुमे और क्रा दादी में हाईएस्ट नंबर ऑफ मनी स्पेंड होता है, यानी कि मनी कल्चर सबसे ज़्यादा वहाँ ही प्रैक्टिस होता है। सर आप इस बार विदाउट मनी कल्चर पीसफुली कराएगा सर, इसका आप किस तरह से स्टेप उठा रहा है? देखिए जब ये जो मनी कल्चर है ये एक हमारा समाज के लिए एक बहुत एक चैलेंजिंग हो गया, इश्यू है बन गया। हर इलेक्शन में ये केवल कराडाडी और कुरुंग कुमे में नहीं बल्कि लगता होगा हर दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मनी कल्चर होने से लीडर का या फिर वोटर्स का या सपोर्टर्स का लायबिलिटीज़ इसमें क्रिएट हो जाता है।
जिसमें लीडर्स का भी काम करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और जो सपोर्टर्स, जो वर्कर्स, जो नेता, जो वो भी अपना नेता को काम करने के लिए अप्रोच करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये मनी कल्चर नहीं होना चाहिए। सबसे जितना हो सके मिनिमाइज़ करना चाहिए मनी कल्चर को, ताकि लायबिलिटीज़ क्रिएट ना हो और नेता जो है अपना एरिया को अच्छा से काम कर सके। कि हमारे पार्टी जो आइडियोलॉजी वाला पार्टी है, जो देश का सेवा करने वाला पार्टी है और देश को तेज़ रफ्तार से डेवलप करने वाला पार्टी है, और हमारा पेमा सरकार यहाँ पे काफ़ी अरुणाचल को चेंजेस करने वाला पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि कुरुंग कुमे जो 21st कॉलोनियल है बहुत ही बैकवर्ड है, तो इसलिए हमारा वहाँ में ऑफिशियली कैंडिडेट जो पानी तारम जी को डिक्लेरेशन किया है। तो मैं सभी जनताओं से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको फास्टेस्ट डेवलप चाहिए बीजेपी को जिताइए, फास्टेस्ट रफ्तार से डेवलप चाहिए तो बीजेपी ही कर सकता है। और यहाँ मनी कल्चर जो कम करता है, एकदम नहीं होने देने वाला, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने वाला एक ही पार्टी है जो बीजेपी पार्टी है। और बीजेपी का पार्टी सिवा कोई वहाँ में पार्टी आके डेवलप करने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका अपॉर्चुनिटी लेना है पेमा खांडू का नेतृत्व में, ब्योरा वांगे का नेतृत्व में, और हमारे नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी का नेतृत्व में फास्टेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। सर, इस बार जो 24 का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, इस पे आप लोगों की पार्टी की ओर से क्या तैयारी रहने वाली है? हमारे पार्टी से तो हमेशा तैयारी होके बैठा है। हमको जो भी स्थिति का वहाँ में डेवलपमेंट चाहिए उसको पूरा करने के लिए रेडी है, और हर प्रकार का डेवलपमेंट के लिए पैकेज रेडी है। और हमारा नेशनल से सेंट्रल जो फाउंडिंग करने के लिए कुछ भी कमियां नहीं है। सिर्फ हमको यहाँ में विजनरी लीडर चाहिए, और जहाँ मनी कल्चर ना हो, और पार्टी का नेतृत्व में जीत होना चाहिए, और पार्टी इसको आगे ले जाने का कोशिश कर रहा है। और सभी जनता से यही अपील करता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को ही जीता है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे ले जा सकेंगे कुरुंग कुमे को। ये जो बात है, ये अपना ही फैमिली में थोड़ा भेदभाव होता है, लेकिन हमारे पार्टी में मनभेद नहीं होता है। और मैं आप सभी को यहाँ से बता दूं कि वो थोड़ा सा नाराज़गी जताया होगा, लेकिन हम भाईचारा पार्टी है और हम फैमिली वाला पार्टी है, और हम फैमिली को साथ लेके चलने वाला पार्टी है। और उन लोग भी अच्छे दिल का पार्टी है, क्योंकि हमारे पार्टी से पहले जुड़े हुए कैंडिडेट लोग हैं और जो मंत्री लोग हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे पार्टी को ही साथ देंगे। क्योंकि भाई भाई में, पति पत्नी में भी छोटे मोटे झगड़ा होता है, लेकिन वो हाल निकल जाता है, फैमिली का अंदर में निकल ही जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारा पार्टी बड़ा फैमिली है, और थोड़ा जो मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होगा ये। आप तो इस बार काफ़ी सारा अगर कोई नाराज़गी तो है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, फैमिली में, अपना भाई भाई में और थोड़ा टुटू में चलता है, लेकिन हम संवेदा सॉल्यूशन हमारे पास है, और इतना बड़ा पार्टी है कि कहीं उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग भाईचारा वाला पार्टी है, और हम लोग फैमिली वाला पार्टी है, और बहुत बड़ा फैमिली को चलाने, पूरा देश का सबसे बड़ा पार्टी को चलाने वाला पार्टी है। वो छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कहीं नहीं होगा। ये आप लोगों में, ये सोशल मीडिया के तरह मैं ये जाता दूँ। 4 जीपीसी है पीपीए का, लोअर 21 कॉन्स्टिट्यूशन लोअर कोरिंग में, और 1 जिला है, और 9 तो जीपीएम है। आज हम लोग कल से सुना है कि ये हमारा त्राम साहब को, एक विजनरी लीडर है, उनको बीजेपी का टिकट मिला है, सुना है। तो वो लगता है वो आदमी त्राम साहब जो 21 कोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन विकास का नेतृत्व में वो आगे विकास ले जाएगा। इसलिए हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग पीपीए का जितना जीपीसी और जीपीएम लोग बीजेपी में ज्वाइन करने का निर्णय लेके, डिसीजन लेके आज हम लोग ज्वाइन किया है। तो अच्छा लगता है, वो आगे डेवलपमेंट का क्षेत्र में जैसे भी करेगा पानी त्राम जो, और बीजेपी को भी धन्यवाद जो आज त्राम साहब को, ऐसा विजनरी लीडर को जो टिकट दिया वाला को। सर, अगर तो उसी समय वो त्राम साहब को बीजेपी का टिकट नहीं मिला था, ज्वाइन बीजेपी टिकट नहीं मिला था, तो बीजेपी का पार्टी जो स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय त्राम साहब को उसका बीजेपी का जोरदार होने का वजह से उन्हें हार गया। तो
तो ट्रम्प साहब फिर भी नहीं छोड़ा है, अच्छा लगा है बीजेपी को। तो आज हम लोग भी, पब्लिक लोग भी उनको बोला है कि आप बीजेपी में ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा लगा है बीजेपी पार्टी बोल के आज बीजेपी भी पार्टी भी टिकट दे दिया। तो आज लगता है आगे जाके ट्रम्प साहब ही जीतेगा और विकास करेगा, इसलिए इस रूप नज़र में हम लोग लग के ज्वाइन किया है हम लोग पीपीए का जीपीसी लोग।